एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, जैसे कि आप सभी सुनते होंगे अपनी टीचर से या अपने गाइड से कि जब भी आपको लैब में काम करना है तो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर आपको 15 मिनट के लिए यूवी लाइट ऑन करनी है। उसके बाद उसकी सरफेस भी क्लीन करके रखनी है, और जब भी हाथ आपको अंदर लेके जाने हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर तो वो सैनिटाइज करके लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ ये मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। 2 पार्ट्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज में मैं दिखाऊंगी कि मैंने जो यूवी लाइट है वो भी ऑन नहीं करी है, प्लस सरफेस भी क्लीन नहीं करी है, और अपने जो हैंड्स हैं वो भी सैनिटाइज नहीं करे हैं, और ऐसे ही मैं अपने हाथ जो है वो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में मैं दिखाऊंगी कि मैंने 15 मिनट के लिए यूवी लाइट ऑन करी है, सरफेस भी क्लीन करी है लेमिनार एयर फ्लो की, ओके, और हाथ भी सैनिटाइज करे हैं, तो तब क्या होता है। ओके, दोनों कंडीशंस को आज हम देखेंगे, ये किसके अंदर कौन सी प्लेट में क्या चीज़ आती है और क्यों हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैंने प्लेटिंग वाली जो मैंने ऑलरेडी पोर कर रखी थी प्लेट, यानी कि इसके अंदर मीडिया जो है वो ऑलरेडी पोर कर रखा था, वो मैंने यहाँ पे लेके आ गई हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपना मीडिया ओपन कर दूंगी तो वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो प्लेट है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस प्लेट को ही एक्सपोज करने वाली हूँ इस सरफेस पे। ओके, इस सरफेस पे एक्सपोज करके क्या होगा कि जितने भी यहाँ के पार्टिकल्स हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे अगर यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर आप बिना यूवी लाइट के, मैं इसको भी टिल्ट ऐसे उल्टा करके रख देती हूँ जिससे सारे सरफेस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पूरे सरफेस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर आ जाएं। देखो, इससे आपको क्या पता चलेगा, जब आप 24 to 48 आर बार ग्रोथ देखोगे दोनों के अंदर, तो आप खुद से पता लगा पाओगे कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, अगर आप एसेप्टिक कंडीशन माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर नहीं रखते हो तो क्या होगा, और अगर आप मेंटेन करके रखते हो एसेप्टिक कंडीशन तो क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट मैं आपके साथ 24 to 48 आवर्स बाद डिस्कस करूंगी। अभी मैंने ये जो प्लेट है वो सरफेस को भी एक्सपोज करा दी है, अब मैं पूरी जो ये लेमिनार एयर फ्लो है इसके अंदर भी एक्सपोज करा देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको यहीं पे एक्सपोज करने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं आपको मिलूंगी 15 मिनट के लिए। मैं इसके बाद यूवी लाइट ऑन करने वाली हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज सरफेस क्लीन करने वाली हूँ, और अपने इस बार जो मैं हैंड जो होंगे जब मैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर लेके आऊंगी वो सैनिटाइज करूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी ये एक्सपोज कर देती हूँ और मैं 15 मिनट के लिए यूवी लाइट ऑन करके फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, पूरा जो एक सेटअप है वो तैयार करने के बाद। तो अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रही हूँ। ये देखो, ओके, अच्छे से हमें पूरा क्लीन करने हैं अपने हाथों को। सरफेस में ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको पूरी सरफेस जो है वो क्लीन करनी होती है। तो इस तरह से हमें जो है सरफेस पूरी प्रॉपर क्लीन करनी है। यूवी लाइट मैंने ऑन कर दी थी 15 मिनट के लिए। इस तरह से हम जो है सरफेस क्लीन करेंगे। और जो हमारी पहली प्लेट थी ये, इस पर मैं नेमिंग करके रख देती हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे। तो इस पर हमें डेट नेम करनी है, जो मीडिया है मान लो नेम है। ठीक है, नेम ही मीडिया है हमारा, वो नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमने फर्स्ट कंडीशन जो रखी थी वो है। ठीक है, यानी कि विदाउट स्टेलाइजेशन या बिना यूवी लाइट ऑन करे, बिना हाथ को सैनिटाइज करे, बिना सरफेस को क्लीन करने वाली जो कंडीशन थी हमारी। अब सेकंड जो मैं है पूरा प्रॉपर मेथड करने वाली हूँ कि लैब में किस तरह से काम किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो मीडिया है वो पोर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, अब जो मेरे हाथ हैं वो सिर्फ लेमिनार एयर फ्लो के अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी पूरा एसेप्टिकली ये काम करने वाले हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मीडिया जो दे रखा है आपको, इसका जो माउथ है उसको स्टेराइल करेंगे अच्छे से। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पोरिंग कर देंगे। ओके, और अब इसे सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, सॉलिडिफाई होने के लिए रख देते हैं, और इसको भी यहाँ पे हम एक्सपोज करेंगे कि
आफ्टर यूवी लाइट, यानी कि यूवी लाइट ऑन करने के बाद प्लस सरफेस क्लीन करने के बाद लेमिनार एयर फ्लो की, प्लस अपने हाथ जो है सैनिटाइज करने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोनों प्लेट्स को, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, इसको एक्सपोज करने के बाद मैं दोनों प्लेट्स को इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर दूंगी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब मैं इंक्यूबेटर जो है वो ओपन कर लेती हूँ और इसके अंदर जो अपनी प्लेट्स हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे वो इन्वर्टेड पोजीशन में मैं रख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों प्लेट्स अपनी रख दी हैं। अब मैं इंक्यूबेटर बंद करके टेम्परेचर चेक करूँगी। ठीक है, तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें देखना होगा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मिलते हैं 24 to 48 साल बाद। तो चलिए अब रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं आफ्टर 24 आवर्स बाद। तो ये है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो कि हमने कल नेम करके रखा था अपनी प्लेट को। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि जब हम लेमिनार एयर फ्लो के अंदर स्टेरिलाइजेशन नहीं करते हैं, ना तो यूवी ऑन करते हैं, ना ही उसकी सरफेस क्लीन करते हैं और ना ही खुद के हैंड सैनिटाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें कितनी ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ आई है। ओके, और डिफरेंट कलर के बैक्टीरिया इसमें आए हैं। ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा कंटामिनेशन है उस टाइम पे लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। लेकिन जब हम लेमिनार एयर फ्लो को बिल्कुल स्टेराइल कर देते हैं यूवी रेडिएशन के थ्रू, उसकी सरफेस अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक है, अपने हैंड सैनिटाइज करते हैं, यानी कि पूरी एसेप्टिक कंडीशन जब हम मेंटेन करके रखते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। इस प्लेट में देखिए। ठीक है, तो यह फर्स्ट कंडीशन की प्लेट और यह सेकंड कंडीशन की प्लेट। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप अपने जो हैंड्स है वो सैनिटाइज नहीं करेंगे, मेन जो है लेमिनार एयर फ्लो अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें यूवी लाइट ऑन नहीं करेंगे, तो आपके जब आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन आ सकती है। ठीक है, लेकिन जब आप एसेप्टिक कंडीशन के अंदर काम करते हैं तो सिर्फ आपने जो काम किया है सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसमें, या जो आप सैंपल से ग्रो कराना चाहते हैं वही चीज़ ग्रो करेगी, उसमें कोई भी कंटामिनेशन आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, सो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें लेमिनार एयर फ्लो को या जो रूम है उसको एसेप्टिक क्यों रखना होता है, वरना उसमें क्या आ जाएगी, कंटामिनेशन आ जाएगी। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।